अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों को। गुज़िश्ता कुछ दिनों से बहुत सारे दोस्त मैसेज कर रहे थे और एक वीडियो का लिंक हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि इमामत पर हमारे दो मोहतरम भाई जिनका ताल्लुक मकतब अहले हदीस से है, डॉक्टर इमरान असलम साहब और डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब। इससे पहले वीडियो स्टार्ट की जाए, मैं इन दो भाइयों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ इस बात पर कि इन्होंने अहले हदीस मकातब फ़िक्र के साथ, जो कि हमें मतलब माज़रत के साथ अहले हदीस में अखलाकियात की इंतहाई कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बड़े ही मोहतात अंदाज में, बड़े ही मोहब्बत के साथ, बड़े ही इखलाक के साथ, बड़े ही अच्छे लहजे में वीडियोज़ बनाई और तशय्यो का अकीदा इमामत और अपना अकीदा इमामत बताने की कोशिश की। इस वीडियो के अंदर जो मुझे थोड़ा सा एक कमी लगी है वो ये है कि अगर आप तशय्यो का अकीदा इमामत बताना चाहते थे तो फिर इमामिया का जो एक अकीदा इमामत है वो आप अलग बताते, इस्माइलिया का अलग बताते, ज़ैदिया का अलग बताते। तो क्योंकि तशय्यो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन, जो हम हैं असना अशरी 12 खुलफा के मानने वाले, 12 इमामों के मानने वाले और 12 वलियों की विलायत के कायल हैं, वो हम शिया इमामिया हैं, यानी असना अशरी 12 खुलफा के मानने वाले शिया। अब जो उन्होंने कुछ एतराज़ात किए उस वीडियोज़ के अंदर और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े मोहतात अंदाज से, बड़े अखलाक से इन्होंने वीडियोज़ बनाई, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और एक और चीज़ भी ये है कि अगर ये हमारे मोहतरम भाई हैं जिस तरह इनका अखलाक है, जिस तरह से ये गुफ्तगू करते हैं, हमारा एक मुनाजरा इसी चैनल पर हो चुका है माविया अब्बासी साहब के साथ बीबी फातिमा की शहादत के ऊपर। उसका लिंक इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो हमारा, अगर आप तक हमारी ये वीडियो पहुंचे तो आप वो मुनाजरा देखिए, उसमें हमने कितने बाइखलाक तरीके से वो डिबेट करवाई है। तो हम आपको इन्वाइट भी करते हैं कि आप हमारे पास मेहमान बने, आएँ, तशरीफ लाएं और अकीदा इमामत या कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर आकर गुफ्तगू करें। अच्छा, इनकी वीडियोज़ के अंदर कुछ एतराज़ात थे, वो एतराज़ात मैंने कुछ चंद लिखे हैं, इंशाल्लाह उनको कवर करेंगे। कोई एतराज़ात इतने बड़े नहीं थे कि बड़े मतलब इल्मी शख्सियात को उसके लिए मुतवज्जे किया जाए, मतलब आम एक छोटे से बच्चे को भी वो उन सवालों के जवाब पता है, इसलिए मैं उनकी इस्लाह तो नहीं कह सकता क्योंकि वो एक इल्मी शख्सियत है, लेकिन जो उनसे मिस हैंडलिंग हुई है या उनके कुछ एतराज़ात थे या कुछ सवालात थे, इंशाल्लाह उसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अहले तशय्यो क्या कहते हैं इमामत के बारे में, इसको हम उनके प्राइमरी सोर्सेज से समझें, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है अहले सुन्नत में कि अहले तशय्यो का नज़रिया इमामत क्या है। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि शायद अहले तशय्यो की मेजॉरिटी को भी नहीं पता कि नज़रिया इमामत उनके यहाँ क्या है। 12 का ही जो फिगर है ये क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने एतराज़ किया कि शिया के अक्सर लोगों को अपना अकीदा इमामत नहीं पता, यानी अक्सरियत को अपना अकीदा इमामत ही नहीं पता, उन्होंने ये बात की ना। तो इसका जवाब ये है मोहतरम भाई, अगर तो आपने शिया असना अशरी की बात की है तो ये बात मेरे हिसाब से आपकी दुरुस्त नहीं है। अगर ज़ैदिया या दूसरे फ़िरकों की बात की है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तशय्यो का अल्हम्दुलिल्लाह अपना अकीदा इमामत पता है, बल्कि तमाम मकातब फ़िक्र से अपना अकीदा, यानी अब हम अकीदा इमामत क्या होता है तो उससे मुराद अकीदा इमामत, खिलाफत, विलायत, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, नाम मुख्तलिफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छोटे से छोटे बच्चे को भी अपने 12 इमामों के नाम, अपने 12 खुलफा के नाम और अपने 12 वलियों के नाम मालूम होते हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह की हदीस है कि मेरे बाद 12 खुलफा होंगे, मेरे बाद 12 वली होंगे, मेरे बाद 12 इमाम होंगे। इन सारी हदीसों की रोशनी में हम अपने साथ लिखते हैं असना अशरी, लफ्ज़ मुस्लिम के अंदर भी लिखे हुए हैं, और हमें अपना अकीदा इमामत पता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें अपना अकीदा इमामत पता है, हमारे बच्चों को पता है, उन सबको अपने 12 खुलफा के नाम याद है इमामत के साथ कि नहीं? एक नहीं है, 120 से ज्यादा फिरके हैं अहले तशय्यो के। दूसरा एक उन्होंने ये बात की थी कि 120 से ज्यादा फिरके हैं शियों के। तो तशय्यो का ये मौक़िफ़ है कि 120 हो या 200 हो, हमारा मौक़िफ़ है अहले बैत, हदीस सकलैन, हदीस खलीफतैन। जो भी हदीस सकलैन पर खड़ा है वो ही हकीकी अहले बैत का शिया यानी पैरोकार है, वो ही रसूल अल्लाह का हकीकी उम्मती है। अब उसको आप जो मर्जी टाइटल दे दें। तो तशय्यो बाकी जितने भी फिक्र हैं, चाहे मकातब फिक्र हैं, चाहे इस्माइलिया हैं, चाहे ज़ैदिया हैं, उनको इसी तरह समझते हैं जिस तरह अहले सुन्नत है। यानी हमारे यहाँ किसी एक रसूल अल्लाह के खलीफा की खिलाफत का इनकार करना भी इसी तरह है कि चाहे पहले खलीफा की खिलाफत का इनकार कर दिया जाए। तो हमारे लिए बाकी जितने भी मकातब फिक्र हैं, अगर आपने आपको शिया कहते हैं या शिया नहीं भी कहते तो उनकी कोई अहमियत नहीं है, हमारे लिए वो इसी तरह ही है जिस तरह हमारे अहले सुन्नत भाई हैं। हाँ, हम उनको मुसलमान समझते हैं। हाकिम कौन थे? आले हुसैन में रज़ियल्लाहु अन्हु खुद भाई की इमामत का कायल नहीं, अल्लाह की तरफ से मंसूस थे, तो हज़रत हसन को जो है वो लड़ाई करनी चाहिए थी, हज़रत अमीर मुआविया से सुलह नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, एक और इन्होंने इसमें वीडियो के अंदर एक एतराज़ किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में तो भाई की इमामत का कायल नहीं था। तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, यानी रद्दू अलैहिस्सलाम का बेटा जो था वो रद्दू की रिसालत का कायल नहीं था। तो इस तरह बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे हैं। रिश्तेदारियां तो रिश्तेदार ही तो नहीं देखी जाती, देखा जाता है कि रसूल अल्लाह ने किसे पॉइंट आउट किया है, किससे रसूल अल्लाह ने अपना जानशीन बनाया। हमारे यहाँ तवातुर के साथ हदीसें हैं कि जिसमें रसूल अल्लाह ने, और उन हदीसों का शायद आपने जिक्र भी नहीं किया, हमारे यहाँ तशय्यो के यहाँ रसूल अल्लाह की मुतवातिर हदीसें हैं कि रसूल अल्लाह ने अपने बाद आने वाले खुलफा के नाम तहरीर किए, एक एक खलीफा का नाम बताया।
एक एक खलीफा का नाम, उसकी वीडियो का ये थंबनेल आपको नजर आ रहा है, नीचे इसका इंशाल्लाह लिंक भी आपको मिल जाएगा। ये वीडियो आप देख लें। हमने अपने बड़े मसादिर से दिखाया कि रसूलुल्लाह ने अपने बाद आने वाले 3 खुलफा का नहीं बल्कि 12 के 12 खुलफा का नाम रसूलुल्लाह अपने उम्मत को बता कर गए थे। अगरचे अब अफसोस की बात है कि अहले सुन्नत के पास वो 12 खुलफा के नाम नहीं है, लेकिन हमारे पास वो नाम मौजूद है जी। अगर इमाम हसन जो थे वो मनसूस मिनल्लाह थे तो फिर उन्होंने माविया से सुलह क्यों की, जंग करते, ये उन्होंने इसमें एक एतराज किया। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि हजरत हसन अलैहिस्सलाम की मनसूस मिनल्लाह होने पर, हुज्जत खुदा होने पर तो हमारा इख्तलाफ है, लेकिन इजमा है जिस उम्मत पर, पूरी उम्मत का जिस शख्सियत पर इजमा है कि रसूल खुदा जो मनसूस मिनल्लाह है, ठीक है, जो खुदा की तरफ से तयन करदा नबी हैं और आखिरी नबी हैं, लेकिन वो भी काफिरों के साथ सुलह कर रहे हैं, उनकी बायत नहीं कर रहे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी वक्ती तौर पर सुलह की। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि फलां की उसको हुकूमत दे दी तो उसकी बायत होगी, ये बायत का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि बायत का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी को अपने लिए हुज्जत खुदा मानना, कि वो उलिल अम्र किसे मानता है। बार उलिल अम्र की भी जो तफसीर इंशाल्लाह आगे चलकर हम करेंगे, जो उन्होंने एतराज़ात किए हमारे मोहतरम भाई ने कि शिया सुन्नी इख्तिलाफ जो 1400 साल से चला आ रहा है, उसको अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें इसको समझना चाहिए। बात की कि शिया सुन्नी इख्तिलाफ जो है, ये शुरू में जो चंद बातें की थी कि हमें सदियों से जो है उसे समझना चाहिए कि ये स्टार्ट कब हुआ। शिया सुन्नी इख्तिलाफ मोहतरम भाई स्टार्ट वहां से नहीं हुआ जहां से आप समझ रहे हैं कि 300 साल बाद, 400 साल बाद स्टार्ट हुआ। सुन्नी शिया इख्तिलाफ शुरू हो गया रसूलुल्लाह की वफात के बाद, यानी रसूलुल्लाह की वफात के बाद जो अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को अपने लिए हुज्जत खुदा खलीफतुर रसूल मानते थे वो शिया थे, और दीगर जो हजरत अबू बकर से जिनकी खिलाफत का सिस्टम स्टार्ट होता है, या वो पहला खलीफा उन 12 खुलफा में जिनका जिक्र मुस्लिम में है, उनमें पहला खलीफा जो हजरत अबू बकर को मानते हैं वो अहले सुन्नत होगा। जो इन 12 खुलफा में पहला खलीफा मौला अली को मानते हैं वो शिया होगा। यानी ये स्टार्ट तो वहीं से हो गए थे ना, जब आपको पता है कि तमाम इख्तिलाफात हुए रसूलुल्लाह के बाद 6 महीने तक आपकी मुस्लिम के मुताबिक रसूलुल्लाह ने मौला अमीर अल मोमिनीन ने बायत नहीं की, और बीबी फातिमा तो विदाउट बायत के इस दुनिया से चली गई। बुखारी शरीफ के मुताबिक के वो 6 माह तक तो जिंदा रही, उसके बाद मौला अली ने रात में ही उनको दफन कर दिया, और 6 महीने बाद जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोगों के चेहरे मेरी तरफ से फिरे हुए हैं, तो उन्होंने बायत कर लेना ही मुनासिब समझा। ये आपके मुताबिक है, हमारे मुताबिक नहीं है, लेकिन बीबी फातिमा विदाउट बायत के इस दुनिया से रुखसत हुई। और आप ही की कुतुब में हदीस भी है कि अगर कोई शख्स हक में वक्त की बायत के बगैर मरा तो नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो जahलियत की मौत मरा। लेकिन हमारे यहाँ हदीस है कि जो अपने ज़माने के इमाम की मार्फत के बगैर मरा वो जahलियत की मौत मरा। अब उसके पास हुकूमत है या नहीं है मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ खलीफा तो रसूल वो होगा जिसे रसूलुल्लाह बनाकर जाएंगे। अब वो अमीर हो गरीब, उसके पास हुकूमत हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता, यानी उसकी इताअत फर्ज होती है। ये तो दोनों के नजदीक होगा। देखिए ये तो हमारे नजदीक भी होगा। हमारे नजदीक इमाम मनसूस नहीं है खलीफा, लेकिन इताअत तो उसकी है ना, हदीसें मिलती है ना। हबशी गुलाम भी अगर हो तो क्या करो, इताअत करो, ठीक है। तो इताअत का कॉन्सेप्ट तो है, क्योंकि उसके बगैर आपका सिस्टम खड़ा नहीं ना होगा। सही है, ठीक है। आप स्टेट की रीड को चैलेंज कर देंगे तो सिस्टम खड़ा नहीं होगा, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इमाम जालिम भी होगा तो इताअत का कॉन्सेप्ट तो होगा। तो मुफ्तरज़ ताआ का कॉन्सेप्ट तो हमारे अहले सुन्नत के यहाँ भी है, लेकिन मनसूस मिनल्लाह का कॉन्सेप्ट जो है वो अहले तशय्युअ की मेजॉरिटी में है, लेकिन ज़ैदिया ने उससे इख्तिलाफ किया है। ठीक है, ओके। तीसरा जो है मासूम का कॉन्सेप्ट, कि इमाम जो है वो मासूम होता है। यानी देखें, जब अल्लाह की तरफ से मनसूस है तो उसकी इताअत भी लाजिम होगी। जब इताअत लाजिम है तो फिर ज़ाहिर बात है इताअत जिसकी आप फर्ज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मुफ्ती की तो आप नहीं इताअत फर्ज कर सकते, मतलब जो खताकार हो, गलती करने वाले। हाँ जी, तो वो तो हर हाल में मुसीब होना चाहिए, उसी की इताअत फर्ज होगी। ठीक है, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह। तो हम तो खैर उसमें वो ये बातें ले आते हैं ना कि जी जैसे कुरान में आता है कि जी अल्लाह की इताअत करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल। अगर हुक्मरानों से कोई इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे इमाम से तो इख्तिलाफ का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इमाम से तो कोई इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता। वैसे जो बज़ाहिर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इस्मत वाला, ये काफ़ी लॉजिकल लगता है कि मतलब अगर आपने इताअत करनी है तो ऐसे शख्स की इताअत ऐसे शख्स की करें जो जिसमें गलती ना हो, जिसमें गलती का इम्कान हो। बिल्कुल ठीक है। मासूम का कॉन्सेप्ट उनके यहाँ है। दूसरा कि इन्होंने एतराज़ किया था कि खिलाफत और इमामत दोनों में अतात है, अतात दोनों में है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि खलीफा से इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन तशय्युअ कहते हैं कि खलीफा से इख्तलाफ नहीं हो सकता। यानी इमाम कह लें, खलीफा कह लें, वक्त का वली कह लें, वक्त का उलिल अम्र कह लें। तो इसके जवाब में इन्होंने एक कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो, और अगर तुम्हारा तनाज़ा हो जाए उलिल अम्र से तो अल्लाह और इसके रसूल की तरफ इताअत करो। जबकि ये इस आयत के अंदर कहीं नहीं लिखा। कुरान कह रहा है कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो, और अगर तुम्हारा तनाज़ा हो जाए आपस में तो फिर अल्लाह और इसके रसूल की तरफ रजू करो, इताअत करो, अल्लाह और इसके रसूल की तरफ रजू करो, अल्लाह और रसूल की तरफ पलटो। इसका मतलब ये नहीं है कि उलिल अम्र से अगर तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए, इससे मतलब ये है कि अगर तुम्हारा आपस में तनाज़ा हो जाए, मिसाल के तौर पे मेरा और मेरे अहले हदीस भाइयों का तनाज़ा हो गया है कि रसूलुल्लाह के 12 खुलफा में से पहले मौला अली हैं या फिर हजरत अबू बकर हैं, तो अब इस तनाज़े को हमने पलटाना है रसूलुल्लाह की तरफ। क्या रसूलुल्लाह ने बताया कि मेरे 12 खुलफा के बाद मेरा खलीफा कौन है? जी मुस्तलिक हाकिम के अंदर भी हदीस है, हमारे यहाँ मुतवातिर हदीस है कि
तवातुर के साथ हदीस है कि अली मेरे बाद मेरा खलीफा है। तसन्नुन और तशय्युअ दोनों से रसूलुल्लाह की तरफ जब हम रजू करते हैं इस मसले के ऊपर कि या रसूलुल्लाह आपने बता दिया 12 खुलफाएं, लेकिन इनमें से पहला कौन है, तो वो हमें इसके शवाहिद शिया सुन्नी दोनों कुतुब से मिलते हैं। इस पर तफसीली वीडियो हम बना चुके हैं, इसमें सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स देने, क्योंकि कोई नए सवाल थे नहीं तो एक बस रिव्यू वीडियो है, बाकी इसके दलाइल तफसील के साथ हमारे चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं। आगे चलकर इन्होंने तो इसलिए आप यूं कहो कि कबीरा नहीं हो सकता, सगीरा या छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं। ज़ैदिया ने ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया, ठीक है। उसकी वजह यह है कि रवायतें ऐसी मिल रही थी, यानी उनके यहाँ अगर जो छोटे मोटे अगर गुनाह हो रहे हैं तो उससे जो इस्मत है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सगीरा से या इज्तिहादी खता से। मिसाल के तौर पे अब देखिए ऐसी रवायतें असल में मिलती थी। इमाम अबू जाफर सादिक अलैहिर्रहमा के पास एक शख्स एक मरतबा आया, उसने कोई मसला पूछा तो उन्होंने बता दिया कि भाई इसका ये आंसर है, ये जवाब है। अगले साल फिर वो आया तो उन्होंने उसे कोई और जवाब दिया, तो उसने कहा मैं तो आपकी इताअत छोड़ रहा हूँ। तो इमाम साहब ने कहा क्यों? उसने कहा पिछले साल आपने मुझे ये जवाब दिया, इस साल आपने ये जवाब दिया, आप कहते हैं हम तो वही इसके अलावा बात नहीं करते, तो वही में कहाँ से इख्तिलाफ आ गया? ठीक है, अपनी किताबों में इनके लिखा हुआ है। तो उसके बाद जो है वो इमाम अबू जाफर सादिक अलैहिर्रहमा ने उसको कहा कि देखो वो हमने तकिया करते हुए जवाब दिया था। तो वो ज़ैदिया ने कहा कि नहीं, ये तावीलें ना करो, ये जो रवायतें मिल रही हैं ना आइम्मा से कि एक ही मसले में 2-2 4-4 अकवाल मिल रहे हैं उनसे, तो ऐसी तावीलें ना करो कि कभी वो तकिया कर रहे थे कभी नहीं तकिया कर रहे थे। ठीक है, सीधी तरह मान लो कि इज्तिहादी खता उनसे हो सकती थी। एतराज किया ज़ैदिया की जानिब से किया या अपनी जानिब से किया कि शिया के 12 आइमा की इसमत साबित नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा कोई शख्स आया उसे कुछ मसला बताया, कई दफ़ा कोई शख्स आया उसे कुछ मसला बताया। मिसाल के तौर पर इस तरह की रिवायतें हमारे यहाँ मिलती हैं कि एक शख्स इमाम के पास आया तो इमाम ने कहा तुम आज से पाँव पर मसा नहीं करोगे, पाँव को धोगे, जबकि कुरान में वाज़ेह हुक्म था तो उसकी जान बचाने की खातिर कि अगर आज यानी किसी हुक्मरान ने बंदा मुकर्रर कर दिया इस बात के ऊपर कि अगर ये देखो कि अगर ये शिया है तो उसको कत्ल कर दो, तो वो अपनी पहचान छुपाने के लिए तशय्युअ के आज भी है कि आप अपने हाथ जो है किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपको खतरा है और आपने नमाज पढ़ लिया तो नमाज आप जरूर पढ़ें, मगर हाथ बांध कर भी पढ़ सकते हैं। नियत आपकी ये होनी चाहिए कि मैं इसको मजबूरी के साथ पढ़ रहा हूँ, अपनी जान बचाने की खातिर पढ़ रहा हूँ, जिस तरह के हज़रत अम्मार के बारे में मिलता है हदीस की कुतब में कि जिस तरह की आपको स्कैन भी शो हो रहा है। मुस्तदरक हाकिम की हदीस है 3362, हज़रत अम्मार बिन यासिर को गिरफ़्तार कर लिया गया, फिर इन्होंने आपको इस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक हज़रत अम्मार ने रसूलुल्लाह की शान में नाज़ेबा कलिमात और इनके बुतों के हक़ में अच्छे कलामात ना कह दिए। जब इन्होंने रसूलुल्लाह की शान में नाज़ेबा गुफ्तगू की और इनके बुतों के बारे में अच्छी गुफ्तगू की तो इन्होंने आपको रिहा कर दिया। जब वो रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए तो सारा माजरा कह सुनाया। आपने फरमाया तुम अपने दिल को कैसा पाते हो? इन्होंने कहा मेरा दिल ईमान पर मुतमईन है। आपने फरमाया अगर दोबारा भी ऐसा कहने की मजबूरी आन पड़े तो कह सकते हो। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि रसूलुल्लाह ने कहा अगर दोबारा भी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम तकिया कर सकते हो। यानी तकिया की डेफिनेशन ये है कि अपनी जान बचाने के लिए अपने ईमान को छुपा लेना, अपनी पहचान को छुपा लेना। कि हज़रत अम्मार पर तशद्दुद करके उन्होंने कुछ ऐसे कलमात कफ़ार ने कहलवा लिए जो वो नहीं कहना चाहते, तो अपनी पहचान छुपाने के लिए, यानी नमाज का वक्त हो गया, अब आप नमाज छोड़ नहीं सकते, हर हालत में आपने नमाज पढ़नी है, अगरचे आप अपनी पहचान छुपाने के लिए रसूलुल्लाह की सुन्नत को तर्क कर सकते हैं और नमाज हाथ बांध कर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की रिवायात मिलती हैं, यानी इस तकिए से मुराद को उनके इसमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी जो है। और इस पर बेशक आप आएँ और आकर तफसीली गुफ्तगू करें, अपने सवालात करें। इंशाल्लाह बड़ा इखलाक भी आपका अच्छा था, बड़े अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को डिस्कस किया, इसलिए हमें भी खुशी होगी कि एक ऐसे लोग जो इल्म वाले लोग हैं, जो इखलाक वाले लोग हैं, वो आएँ और आकर इन चीज़ों को डिस्कस करें कि क्या इसमत अहले बैत शिया कुतुब से साबित है या नहीं है। हाँ, चौथा ये था कि मुरसल इलैह, ये बात भी वाज़े तौर पे कुलैनी वगैरह ने रवायतें लेके आए हैं कि फरिश्ता आता था, इमाम की तरफ फरिश्ता आता था। ठीक है, हाँ, इसमें रवायतों में ये बात अलबत्ता है कि वो नबी से ये फ़र्क करते हैं कि नबी फरिश्ता देखता था, इमाम देखता नहीं है लेकिन आवाज़ सुनता है, इतना उन्होंने फ़र्क कर लिया। नहीं तो वो जो फरिश्ते के जरिए जो पैगाम पहुंचता था उसको वो क्या नाम देते हैं? इल्हाम का नाम देते हैं, वही कहते हैं? नहीं, उसके लिए वो मुहतात लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो वही नहीं कहते। आप यूँ कह लें कि नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि मुल्हम इले, वो कहते हैं कि उसकी तरफ इल्हाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हमें एज इट इज़ समझना है कि उन्होंने अपनी किताबों में कैसे नकल किया। हमने मतलब ये नहीं कहना कि ये उनकी तरफ वही के कायल थे, जो इस्तिलाह उन्होंने इस्तेमाल की हम उसको बयान कर लें। ठीक है कि जी वो फरिश्ते जो हैं वो आयमा पर आते हैं, उनको नजर नहीं आते लेकिन उनकी वो आवाज़ सुनते हैं, तो ये अकीदा भी उनका, ये सिर्फ हमारा अकीदा नहीं है मोहतरम, ये आपका भी अकीदा है, आपकी हदीस की कुतुब से भी साबित है। जैसे वो रिवायत की जिसमें रसूलुल्लाह के गुस्ल पर डिसाइड नहीं हो रहा था कि कपड़े पहनाकर गुस्ल दिया जाए या विदाउट कपड़ों के गुस्ल दिया जाए, तो फिर सहाबा पर एक ऊँग तारी हुई, नींद तारी हुई और गैब से एक आवाज़ आई कि कहा गया कि रसूलुल्लाह को आप कपड़ों के साथ ही गुस्ल देंगे।
तो इस तरह के मामलात सहाबा पर फरिश्तों का आना और मलाइका का नाजिल होना ये कोई नई बात नहीं है। ये तशय्युओं के साथ साथ तसन्नुन के यहाँ भी साबित है और सहाबा पर साबित है। हम तो आइमा के ऊपर बात करते हैं। तो वो वही शरीयत नहीं होती थी, इन्होंने खुद भी इसमें कहा, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, वो वही शरीयत नहीं होती थी, बल्कि वो इल्हाम कह सकते हैं आप, या क्योंकि जमीन और आसमान का रास्ता कट ऑफ नहीं होगा। कभी भी कोई भी वक्त ऐसा नहीं हो सकता जमीन पे कि कोई इमाम मौजूद ना हो, यानी हर वक्त कोई ना कोई इमाम जरूर मौजूद होगा लोगों की रहनुमाई के लिए, क्योंकि नबुवत खत्म हो गई। नबुवत खत्म हो गई तो रहनुमाई तो जरूरत है लोगों की, मतलब यहाँ से वो लाजिक की तरफ जाते हैं। तो अब उसके लिए अल्लाह ताला ने इमाम मुकर्रर किया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये है कि जो 12 की बात की जाती है, 12 इमाम, तो 12 का ही जो फिगर है, ये क्यों? कोई इस पे कोई नस मौजूद है 12 की, या 12 हाँ, क्यों कहते हैं? ये सबके नजदीक 12 नहीं है। अच्छा, सबके नजदीक नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो 5 को मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 7 को मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 12 को मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आज तक इमाम मानी बैठे हैं, जैसे आगा खानी है। एक इन्होंने एतराज किया कि जमीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहती, मगर 12 खुलफात इसमें मुकम्मल नहीं आते। मतलब 12 खुलफात तो अब 300 साल के बाद खत्म हो गया, 250 साल के बाद 11वें खलीफा, उसके बाद 12वें खलीफा। सर, ये दावा हमारा नहीं है कि जमीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं रहेगी। दीन पर हुज्जत है रसूलुल्लाह के खुलफा। अब रसूलुल्लाह ने खुद कहा ना, रसूलुल्लाह ने कि मैं तुम्हें आगे चल के मैं ये हदीस डिस्प्ले भी करवा दूंगा, अभी भी करवा दूंगा, कि तुम मेरी और मेरे हदायत याफ्ता खुलफा की सुन्नत पर अमल करते रहना। और वो खुलफा 12 है, और रसूलुल्लाह ने कहा था क़यामत तक वो 12 खुलफा होंगे, यानी मेरे बाद 12 खुलफा होंगे और वो क़यामत तक 12 खुलफा होंगे। अब रसूलुल्लाह ने ये किस सेंस में बात की, ये तो अब आपको समझना पड़ेगा। हम तो इस सेंस को समझते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रैक्टिकल अकीदा भी है कि 12 खुलफा क़यामत तक रहेंगे और आज भी एक उन खुलफा में से एक खलीफा मौजूद है। ठीक है, तो ये रसूलुल्लाह का दावा है, हमारा दावा नहीं है कि क़यामत तक 12 कैसे पूरे होंगे, हमें नहीं पता इस चीज का। ये रसूलुल्लाह ने बताया था कि मेरे खुलफा 12 हैं और वो क़यामत तक रहेंगे, और आखिर उनमें से बादी होगा वो कुर्ब क़यामत में जाहिर होगा, पैदा नहीं होगा, ज़हूर करेगा। हाँ, अब एक सवाल ये पैदा होता है कि इमामत और नबूवत में क्या फ़र्क है। देखिए, इस सब को स्टडी करके मुझे ये लगा, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी बात करने लगा, मुझे मेरी ये फीलिंग है, इस पे अगर कोई अहले तशय्युअ के आलिम दीन तस्सीह करना चाहे तो ज़रूर करें, करेक्शन करना चाहें तो ज़रूर करें, सिर्फ टाइटल का फ़र्क नज़र आ रहा है। आप देखें ना, नबी भी हम किसको कहते हैं, जो मनसूस मिन अल्लाह होता है। ठीक है, नहीं, वो तो बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। इमामत और नबूवत में कोई फ़र्क नहीं है, इमामत और नबूवत में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ वर्ड का फ़र्क है, मतलब टाइटल का फ़र्क है, सिर्फ लफ्ज़ों का फ़र्क है। तो उन्होंने कहा, मेरी तस्सीह भी करते हैं जी, आपकी तस्सीह करते हैं कि हमारे यहाँ इमाम जो होता है वो रसूलुल्लाह का नायब होता है, खलीफा होता है, जानशीन होता है। नई शरीयत वो नहीं नाजिल कर सकता। शरीयत नबी जो होता है वो साहिब शरीयत होता है, यानी रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है, वो साहिब शरीयत है। अब उनकी आगे 12 खुलफा हैं, ठीक है, अब वो साहिब शरीयत भी हो सकते हैं, अलबत्ता वो साहिब मुअज़्ज़ा हो सकते हैं, जो हमारे पास साबित है ये तमाम चीज़ें। इसी तरह वो उनके पास फरिश्तों का नज़ूल हो सकता है, फरिश्तों से उनकी मुलाकात हो सकती है, और वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो नबी से मुख्तलिफ इस बात पर है कि उस पर वही शरीयत नहीं आएगी, कोई नई शरीयत नहीं लेकर आएगा, कोई नया दीन नहीं लेकर आएगा। जो दीन रसूलुल्लाह ने दिया है उसी की तरवीज करेगा, उसी की तशरीह करेगा, कुरान की तफसीर करेगा। ठीक होगा, जज़ाकल्लाह। अच्छा, बाकी इमामत और खिलाफत में क्या फ़र्क है, तो देखें, हमारे यहाँ खलीफा मनसूस मिन अल्लाह नहीं होता, ना मुरसल इलैह है कि उसकी तरफ फरिश्ता आता हो। ठीक है, ना हम कहते हैं कि जी मासूम है, मासूम भी हम उसको नहीं मानते, ना हम उसको हुज्जत खुदाबंदी मानते हैं। ठीक है, बाकी ये है कि मुफ्तरज़ ता है बस। ठीक है, खलीफा की इताअत होगी, बाकी वो गलत हो सकता है, जालिम हो सकता है, फासिक व फाजिर भी हो सकता है। ठीक है, तो खिलाफत का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। एक बात इन्होंने बड़ी मजेदार की कि हमारे यहाँ खलीफा जो है वो मनसूस मिन अल्लाह नहीं होता, वो फासिक भी हो सकता है, फाजिर भी हो सकता है। मतलब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मतलब ये बड़े इखलाक से उन्होंने बात की, मैं भी बड़े इखलाक से मतलब मोहतरम समझ कर इनसे बात करता हूँ कि जब ये अकीदा इमामत बता रहे हैं तो वो बड़ा इस तरह से बता रहे थे कि जैसे हमें इस अकीदा, ये जो अकीदा इमामत है, ये जो अकीदा खिलाफत तशय्युअ का है, शायद वो काबिल बयान नहीं है या समझने में आने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है तसन्नुन का जो अकीदा इमामत है, तसन्नुन का जो अकीदा खिलाफत है, खिलाफत आप इसको कह ले, वो समझ में आने वाला नहीं है कि एक तुम्हारा हादी, तुम्हारा खलीफा, तुम्हारा रहनुमा ऐसा हो सकता है जो फासिक व फाजिर भी हो, तुमने फिर भी उसकी इताअत करनी है। खलीफा की इताअत होगी, बाकी वो गलत हो सकता है, जालिम हो सकता है, फासिक व फाजिर भी हो सकता है। ठीक है, तो खिलाफत का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, तो बात समझ में आने वाली नहीं है ना। हमारे यहाँ तो ये है कि खलीफत रसूल वो होगा जिसे रसूलुल्लाह तयन करेंगे, और ये अहद जालिमों को नहीं पहुंचेगा। हजरत इब्राहीम ने जब दुआ की थी ना कि अल्लाह मेरी औलाद में से भी इमामत रख, तो फिर अल्लाह ने कहा था कि ये अहद जालिमों को नहीं पहुंचेगा। तो हमारे यहाँ खलीफत रसूल जालिम नहीं होता, वो खलीफत रसूल जिसके पास हुकूमत हो, दौलत हो, शोहरत हो। हुकूमत हमारे यहाँ शर्त नहीं है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखें कि जिसके पास हुकूमत होगी वो खलीफा होगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है। हमारे यहाँ खलीफत रसूल वो होगा
चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे उसके पास हुकूमत हो ना हो, उसको उसकी खिलाफत को मानने वाला एक बंदा भी ना हो, फिर भी वो खलीफतुर रसूल होगा, क्योंकि उसे रसूल अल्लाह ने खलीफा बनाया है। बाकी वो गलत हो सकता है, जालिम हो सकता है, फासिक व फाजिर भी हो सकता है, ठीक है। तो खिलाफत का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। मतलब खलीफा आप नहीं कह सकते कि जी, हम ये कहते हैं कि नबी जो है उसकी जो सियासी जिंदगी होती है उसमें जो उसका नाइब बनता है तो वो खलीफा होता है। नबी की सियासी जिंदगी में, नबी की जो नबवी जिंदगी है उसमें उसकी कोई नियाबत नहीं कर सकता, ना ही इसका कोई अहल है। तो नबी की नबवी जिंदगी की नियाबत आके जारी होती नहीं, वो नबुवत के साथ खत्म हो जाती है। सिर्फ उसकी सियासी जिंदगी की, यानी उम्मत के एक लीडर की हैसियत से जो नबी की हैसियत होती है, वो आगे जो है वो उम्मत में मुंतकिल, यानी खिलाफत का, इसको हम खिलाफत का कांसेप्ट कहते हैं। खलीफा कहते हैं नायब को, यानी सियासी जिंदगी में जो नबी का नायब। कि खलीफा जो होता है वो रसूलुल्लाह की सियासी जिंदगी के लिए होता है। यानी रसूलुल्लाह ने जो कहा ना मेरे बाद 12 खुलफा होंगे, तो इससे मुराद सिर्फ सियासी जिंदगी है, वो हुकूमत करेंगे और उसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक होता, नबूवत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। नहीं मोहतरम भाई, ये आप ही की कुतुब में हदीस है कि रसूलुल्लाह ने कहा था कि तुम मेरे बाद नए नए फितरे देखोगे, नई नई बिदतें देखोगे, तो मेरे बाद एक ऐसा दौर देखोगे कि दीन में इजाफे किए जाएंगे। एक बात ज़हन में रखिएगा, रसूलुल्लाह ने 2 कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, हुक्मरान अलग हैं और खुलफा अलग है। हुक्मरान जो है वो अलग है, नबी के खुलफा अलग हैं। हुक्मरानों के बारे में बताया कि मेरे बाद ऐसे हुक्मरान आएंगे जिनके मुंह शैतान के मुंह इंसान के होंगे और दिल शैतान के होंगे। हुक्मरानों की डेफिनेशन अलग की है, लेकिन खुलफा की डेफिनेशन अलग है। कम अज कम हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल वजाहत के साथ है। तो आपने जो कहा ना कि खलीफा सिर्फ सियासत के लिए नहीं होता, नहीं, आप पहले हदीस है, आपकी हदीस पढ़ता हूं कि रसूलुल्लाह ने कहा था कि तुम मेरे बाद नए नए फितने देखोगे, नए नए बित्ते देखोगे। ऐसी सूरत में तुम मेरी इस वसीयत को अपनी दांतों से मजबूती से चबा लो, दबा लो। क्या करना कि तुम मेरी और मेरे हदायत याफ्ता खुलफा की सुन्नत पर अमल करना। रसूलुल्लाह कह रहे हैं तुम मेरी और मेरे हदायत याफ्ता खुलफा की सुन्नत पर अमल करना। खुलफा की सुन्नत पर अमल करना है। खुलफा सिर्फ सियासी नहीं है, उसने सिर्फ हुकूमत नहीं करनी, सुन्नत के साथ भी उसका ताल्लुक है, उसकी सुन्नत आप पर वाजिब है हदीस रसूल से। तमाम 2 मकासद के लिए था ना, अदल कायम करे, हलाल और हराम बताए, रवायतें ही बता रही हैं, हलाल और हराम बताएगा और अदल कायम करेगा। ठीक है, तो अब तो इमाम है कोई नहीं, 1100-1150 साल हो गए, 12वें इमाम रोपोश हैं। तो अब मसला ये है कि दरमियान में कोई नाइब भी नहीं है, वो नाइबीन का ज़माना भी गुजर गया कि जो इमाम के साथ कांटेक्ट में थे और वो इमाम की तरफ से हिदायत पहुंचा रहे थे। तो अब दरमियान में कोई नाइब भी नहीं है। इमाम नहीं, यानी जो अहले सुन्नत के यहाँ तो ये है ना कि क़यामत की निशानियों में से एक है कि इमाम महदी का ज़हूर होगा। तो उनके यहाँ भी ऐसा ही है कि क़यामत के करीब आएंगे, क़यामत की निशानियों में से है। हाँ, उनके यहाँ भी है, क़यामत के करीब आएंगे। लेकिन मसला ये है, देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके मिसाल के तौर पे अब तक अगर 15 सदियाँ गुजर गई हैं, ग़ैबत कुबरा हुई है कोई 300 साल बाद, ठीक है, तो 300 साल तो वो हो गए, चलें 300 साल में तो इमाम मौजूद थे रहनुमाई के लिए, हलाल और हराम बताने के लिए या अदल कायम करने के लिए, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद 1200 साल इमाम ही नहीं है, तो इमामत को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो खैर बहरहाल ये मुश्किल काम है। अच्छा, उन्होंने कहा कि इमाम का मकसद था अवाम में हलाल और हराम कायम करना, लोगों को हलाल और हराम की तमीज़ बताना, यानी आने वाले खुलफा की कुछ जिम्मेदारियां थी। लेकिन आज तो कोई खलीफा मौजूद नहीं है और आज तो कोई इमाम का नायब भी मौजूद नहीं है, तो किससे रजू करें? तो मेरे मोहतरम भाई, आज आप रसूलुल्लाह की अतात कैसे करेंगे? आज रसूलुल्लाह की अगर अतात करनी हो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह का कहना मानना, मेरी रसूलुल्लाह से मुलाकात करवाओ, नहीं, रसूलुल्लाह का मनहज मौजूद है, रसूलुल्लाह के फरामीन मौजूद है। इसी तरह अहले बैत के फरामीन मौजूद है, हर एक मसले के ऊपर अहले बैत के फरामीन मौजूद है। और हाँ, रहा सवाल ये नाइबीन का, तो खुद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हादसात वाक़यात में तुम हमारे हदीस के रावियों की तरफ रजू करो, क्योंकि हम अल्लाह की जानिब से इन पर हुज्जत है और ये हमारी जानिब से तुम पर हुज्जत है। तो उनके नाइबीन आज मौजूद है जो हदीस रिवायत करते हैं, मुहद्दिसीन मौजूद है, उन मुहद्दिसीन की तरफ रजू करें। तो उनके नाइबीन आज मौजूद है। जब मनहज अहले बैत मौजूद है, मकतब आज हम खुदा की अतात कैसे करें? क्या खुदा की अतात के लिए खुदा से मुलाकात शर्त है? नहीं शर्त। खुदा की अतात करनी है, कुरान में, रसूल की अतात करनी है, हदीस में। और इसी तरह आज आपने अहले बैत से मुतमस्सिक होना है। अहले बैत की अक्सर हमारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी कहते हैं कि आज अहले बैत से हम कैसे मुतमस्सिक हूं? भाई, आज आप रसूलुल्लाह से कैसे मुतमस्सिक होंगे? गोरा आपके पास आएगा तो आप रसूलुल्लाह की कब्र पर उसको लेकर जाएंगे और रसूलुल्लाह से उसकी मुलाकात करवाएंगे। जिस तरह आप रसूलुल्लाह से आज मुतमस्सिक होते हैं, उसी तरह अहले बैत का मनहज हजारों लाखों करोड़ों हदीसों के अंदर मौजूद है। तो उन हदीसों की तरफ आप रजू करवाएंगे उसको। और इसकी बेहतरीन मिसाल भी यही है कि रसूलुल्लाह ने कहा ना हदीस सकलैन में कि मैं तुम्हें 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरी अहले बैत। ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे हत्ता कि हौज़े कौसर पर आके मुझसे मिलेंगे, क़यामत तक ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। तो आज कुरान तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन आपके पास अहले बैत की, तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है, हमारे पास तो अहले बैत मौजूद है। आज हमारे पास रसूलुल्लाह भी मौजूद है। किस सूरत में? उनके फरामीन, उनकी हदीसें। इमामत को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 300 साल तक तो इमाम खत्म हो गया, अब तो फिर आइम्मा पूरे नहीं होते, यानी 300 साल बाद इमाम 11वें इमाम आए और 12वें ग़ैबत में है, तो अब आप
रसूलुल्लाह तो कह रहे थे कि क़यामत तक होंगे खलीफा। तो ये सर हमारी किताबों का अकीदा नहीं है, ये आपकी किताबों का अकीदा है कि उसमें रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरे बाद 12 खुलफा होंगे, वो क़यामत तक होंगे। अब कैसे आएंगे, ये आपकी परेशानी है। हमने इस परेशानी का हल किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ग़ैबत कुबरा, ग़ैबत सुग़रा पर बेशुमार हदीसें हैं, बेशुमार रिवायातें हैं, और ये चीज़ हमारे यहाँ साबित है। और ये कोई नया काम भी नहीं है कि किसी शख्स को अल्लाह ताला इतनी तौलानी उम्र दे दे और उसे दुनिया से गायब कर दे। ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आपके सामने मौजूद, उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी इशारतन मैं जिक्र भी कर देता हूँ कि बाप के बाद बेटा बनता है इमाम, और बेटा भी बड़ा, ठीक है, अभी नसूस गुजरी है। तो हज़रत हसन के बाद हज़रत हुसैन क्यों बने, ये नुक्ता आगे हम ना इस पे इख्तलाफ जो है ना, ये कायदा यहाँ टूटा है। यानी हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बड़े बेटे हैं और हजरत हुसैन छोटे बेटे हैं, तो हजरत हसन के बाद उनकी औलाद में से बनना चाहिए। उनकी औलाद, उसूल जो है वो ये कहता है इमामत का कि हजरत हसन की औलाद में इमामत आगे जारी होनी चाहिए थी, बड़े भाई से छोटे भाई की तरफ नहीं आनी चाहिए थी। क्योंकि बाद में इख्तलाफ बहुत सारी जगहों पे ऐसा पैदा हुआ कि बड़े भाई की बात छोटे भाई ने कहा कि जी मुझे मिलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका, हाँ पहले ऐसा हो चुका है, उसूल टूट चुका है। खैर बार किया कि इमामत हमेशा बड़े बेटे को मिलेगी, नहीं, तशय्युअ का ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं है कि इमामत हमेशा बड़े बेटे को ही मिलेगी। नहीं, जिसे रसूलुल्लाह नामजद करके जाएंगे, जिसे रसूलुल्लाह पॉइंट आउट करके जाएंगे, जिसका नाम रसूलुल्लाह बताकर जाएंगे, जिसके बारे में रसूलुल्लाह वसीयत करके जाएंगे। मैंने कहा ना कि रसूलुल्लाह की खुलफा के मुतालिक वसीयतें हैं, रसूलुल्लाह की खुलफा के बारे में उनके नाम मौजूद है कि मैंने अपने बाद आने वाले 12 के 12 खुलफा के नाम रसूलुल्लाह अपनी जिंदगी में बता कर गए थे। और हाँ, बड़ा बेटा नहीं जिसके बारे में रसूलुल्लाह बताएंगे और जिसके बारे में पहला खलीफा, दूसरे, अब छोटा हो बड़ा हो, जिस तरह मिसाल के तौर पे इमाम हसन और हुसैन दोनों इमाम बने, इसी तरह इमाम हुसैन के 3 बेटे थे, अली असगर, अली अकबर, अली औसत। तो जो थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम सैयदुल साजिदीन अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, वो तो इमाम हुसैन के दरमियाने बेटे हैं, तो वो बड़े बेटे तो नहीं थे। तो इस तरह से ये कोई असूल नहीं है। जो मुत्तकी ज्यादा होगा, जो परहेज़गार ज्यादा होगा, जो अहल होगा, उसे इमामत दी जाएगी। और देने का हक भी आपको और मुझे नहीं है, ना खलीफत रसूल का, बल्कि खुद रसूल खुदा का हक है कि वो जिसे पॉइंट आउट करके जाए। और मैंने बता दिया कि रसूलुल्लाह अपने बाद आने वाले 12 के 12 खुलफा के नाम बता गए थे। ये थंबनेल आपको शो रहा है, ये वीडियो आप जरूर देखें। अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर किया था, तो फिर वो खड़े क्यों नहीं हुए, क्यों जाने दिया उसको? और सिर्फ जाने नहीं दिया, हज़रत उमर को अपनी बेटी दे दी। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि जी मौला अली अलैहिस्सलाम अगर मनसूस में अल्लाह थे तो शेखैन से इतनी हमदर्दी क्यों? इनकी हमदर्दी कितनी थी वो तो मुस्लिम शरीफ 4577 में भी लिखी हुई है, और उसकी सारी तफसीलात आपको मिल जाएगी। बहरहाल इंशाल्लाह इसकी भी थी। और अपनी बेटी का रिश्ता भी जो है वो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत उमर को दिया, जबकि ये बात कॉमन सेंस पर ही नहीं आती कि एक बेटी जो मौला अली अलैहिस्सलाम की है वो रसूलुल्लाह की नवासी है, और हज़रत उमर है रसूलुल्लाह के सुसर, यानी एक सुसर ने रिश्ता किया अपने दामाद की नवासी के साथ। मतलब कितनी मायूब सी बात है। और ये बिल्कुल एक ढकोसला बजाया जाता है कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत अली की बेटी जो बिल्कुल कम से है और हज़रत उमर इतनी बड़ी एज के हैं और इनकी आपस में शादी हुई। मतलब ये बात समझ में भी नहीं आती। और इसके ऊपर एक हदीस भी मौजूद है कि जब हज़रत उमर ने और हज़रत अबू बकर ने हज़रत फातिमा का रिश्ता मांगा तो रसूलुल्लाह ने कहा कि ये कम से है, अभी छोटी है। तो बाद में जब हज़रत अली ने रिश्ता मांगा तो उनको दे दिया। अब वही हज़रत उमर हज़रत फातिमा का नहीं, हज़रत फातिमा की बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं। तो फिर मुझे समझ में नहीं आती कि जब हज़रत फातिमा यानी बीबी उम्मे कुलसूम की माँ का रिश्ता मांगा तो रसूलुल्लाह ने बता जो दिया था कि कम से न तुम बड़े हो, ये छोटी है, तो फिर दोबारा उसी खातून का नहीं बल्कि उस खातून की बेटी का रिश्ता मांगना, ये मुझे समझ में नहीं आता। बहरहाल अगर ये रिवायात आप सीए सुन्नी में पढ़े तो आपको सिवाय हज़रत उमर की गुस्ताखी की और कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये रिवायात जो है ये जो बयान करते हैं, अगर आप शिया मसादिर से पढ़े या सनन मसादिर से पढ़े तो फ़कत हज़रत उमर की गुस्ताखी होती है और कुछ भी नहीं होता। और खुद अहले बैत की भी इसमें गुस्ताखी है। देखिए ना, खुलफाए राशिदीन के मुतालिक हज़रत अली के अक़वाल हैं। अल्लाह अल्लाह, हज़रत उमर आजमाइश से किस तरह सुरखरू निकले, उन्होंने टेढ़ापन निकाला और बीमारी का इलाज किया, फितना को मान किया, सुन्नत कायम की। इस हालत में गए कि दामन साफ, ऐब और मतलब नायाब था, खैर हासिल की, शर से बाला तर रहे, अल्लाह की कामिल इताअत की और कमा हक़्क़ु तक़वा इख्तियार किया। अब आप रहलत फरमा गए तो लोग चौराहे पर खड़े हैं, ना वाकिफ़ को राह सुझाई नहीं देती और वाकिफ़ यकीन से बहरामंद नहीं होता। हज़रत उमर की तारीफ़ कर रहे हैं, उनके जाने के बाद भी जो है वो कर रहे हैं। हाँ, नहजुल बलागा में आखिरी इन्होंने बात की। बहरहाल ये है कि ये मैंने बड़ा मतलब कि अगर इसमें मेरी तरफ से कोई बात बुरी भी लगी हो मैं उसके लिए माज़रत भी चाहूँगा। आखिर में जो उन्होंने बात की ना कि ये क्योंकि इतने सिंपल सवाल थे कि हमारा कोई छोटा सा बच्चा भी इनके जवाब दे सकता था। सिर्फ ये मकसद इसलाह होता है। इन्होंने जो कहा कि हज़रत उमर की तारीफ है नहजुल बलागा के अंदर, तो भाई जब आप किसी को किसी मकातब फ़िक्र को उसकी कुतुब से हवाला देते हैं तो उसके मोतबर ज़राए से देते हैं। जिस तरह आपने कहा ना शुरू में कि हम मोतबर ज़राए से गुफ्तगू करेंगे, तो ये शिया का मोतबर ज़रिया नहीं है जो आपने खुतबा दिया है कि इससे मुराद पहली बात तो यह कि हज़रत उमर है या नहीं है, ये अलग बहस है, लेकिन ये खुतबा ही ज़ईफ़ है। इस खुतबे की असनाद आप पर उधार रही। इस खुतबे को आपने तशय्युअ मसादिर से इसके अंदर कौन कौन से रावी हैं उनको साबित करना है, उनके ऊपर क्या ये खुतबा तशय्युअ के यहाँ साबित है या नहीं साबित, इसके ऊपर मुहद्दिसीन का हुक्म क्या है वो आपने लाजमी दिखाना है।
ये तो इंजीनियर साहब से भी मुतालबा कर करके थक गए। इंजीनियर साहब खुदा के लिए जो नजर बलागा से खुतबे पढ़ते हैं कि इसनाद तो पेश करें, हम चाहे सही हदीस भी पेश करें तो ये कहते हैं जी हदीस ज़ईफ है। तो मुख्तसर ये कि जो खुतबा आपने पेश किया ये भी ज़ईफ था। आखिर में मेरी तरफ से अगर कोई बात बुरी लगी हो मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन इन दोनों भाइयों को हमारे मोहतरम है, काबिल एहतराम है। मैंने पहले मुनाजरे का हवाला दिया था, माविया बासी साहब के साथ हमारा मुनाजरा होगा। अगर आपने कहा तो इंशाल्लाह मैं दरम्यान में बैठ जाऊंगा, आप एतराज़ात करें, सवालात करें, यहाँ से भी एतराज़ात सवालात होंगे या टाइमिंग रख लेंगे 1-to-1 गुफ्तगू, इस खातिर के लोगों तक आपके अकायद हम तक पहुंचे और हमारे अकायद आप तक पहुंचे, लेकिन सही। तो 1-to-1 गुफ्तगू का मकसद ये होता है, आप अल्लाह यारी साहब के साथ बैठना चाहते हैं उनके साथ बैठे, या ईरान में वली असर के आयतुल्लाह कुज़वैनी साहब है, या एक नौजवान आलिम दीन है अल्लामा अबू अमाद हैदरी साहब, शायद उनके साथ आपकी बातचीत चल भी रही है फरवरी में, आप उनके साथ बैठेंगे। बड़ी इखलाकी शख्सियत है, बड़ी इल्मी शख्सियत है। रिसेंटली उनका तारीफ़ कुरान के ऊपर मुनाजरा भी हुआ और वो बहुत बेहतरीन मुनाजरा रहा। और बहरहाल अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर भी आना चाहें और आकर गुफ्तगू करना चाहें किसी टॉपिक पर तो इंशाल्लाह आप कह रहे थे कि दरम्यान में कोई बंदा बैठ जाए तो इंशाल्लाह दरम्यान में बंदा भी बिठा देंगे और आपकी गुफ्तगू करवाएंगे। बहरहाल आखिर पे मैं ये जरूर कहूंगा कि आपने इल्मी ख्यानतें की है या नहीं की, ये एक अलग बहस है। आपने कितनी मतलब इल्म कम होना या ज्यादा होना मकतब तशय्युअ के बारे में वो एक अलग बहस है, लेकिन आपने बड़े इखलाक से चीजों को कवर किया, बड़े प्यार और मोहब्बत से चीजों को डिस्कस किया, और यही तरीका कार होना चाहिए। और जो अहले हदीस के अंदर हमें बहुत कम देखने को मिला। माशाल्लाह पढ़े लिखे दोनों भाई थे हमारे, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से चीजों को डिस्कस किया, अंदाज अच्छा था, लेकिन उसमें ज्यादा उसके अंदर ऐसे चीजें बताएगी जिनके जवाबात बहुत आसान थे। मतलब कोई नई चीज हमें देखने को नहीं मिली कि कोई ऐसा वैलिड एतराज हो जिसका जवाब तशय्युअ ने पहले ना दिया। बहरहाल अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।